IIT मद्रास BS डेटा साइंस क्वालिफायर मैथमेटिक्स एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज क्वालिफायर एग्जाम के लिए इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में क्विक रिवीजन होगा, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करने से ही क्लियर हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वीडियो बनाऊंगा। अगर वो मिस नहीं करनी है तो अभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज सिंपली द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सेट। तो इसकी कार्डिनैलिटी सिंपली 3 हो जाएगी। पावर सेट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। तो ABC के जितने सबसेट बनेंगे वो सब पावर सेट का पार्ट होंगे, जो कि इधर है। और पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2 की पावर n और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो द हाईलाइटेड इज द फॉर्मूला फॉर द पावर सेट। तो फंक्शन सबको पता है क्या होता है। किसी भी एक x की वैल्यू जब y में कन्वर्ट हो जाती है तो उस मशीन को ही फंक्शन कह देते हैं, जो कि कन्वर्ट कर रही है वैल्यू को। जो x का सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, और जो y का सेट होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन की वैल्यूज को इमेज भी कह देते हैं। तो 1-to-1 फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर डोमेन की वैल्यू की एक यूनिक इमेज होती है, यानी y सेट में एक यूनिक वैल्यू होती है। और कोडोमेन की कोई भी एक वैल्यू को डोमेन की 2 या उससे ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं होती है, सिर्फ एक वैल्यू असाइन होती है। और ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं जिसमें रेंज और कोडोमेन एक ही होती हैं। रेंज इज बेसिकली द एक्चुअल वैल्यूज जो y कंटेन करता है, और कोडोमेन इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो y कंटेन करता है। सो फॉर एग्जांपल इधर y एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो y की कोडोमेन रियल नंबर्स है, लेकिन y की रेंज ये है 3-to-1। सो इधर रेंज बहुत लिमिटेड है और कोडोमेन बहुत ज्यादा बड़ी है और इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर y की कोडोमेन भी 3-to-1 होती है और रेंज भी 3-to-1 होती है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होता है कि जब हमें किसी लाइन पे पॉइंट के रेशियोज दे रखे होते हैं, जिनकी मदद से हम पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल A और B के बीच में एक पॉइंट P है, और हमें AP और PB का रेशियो पता है, जो कि M और N है। तो हम इसके थ्रू X और Y, यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पता कर लेंगे। और उसका फॉर्मूला ये होता है, इन अ वे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिमिलरली m y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और अगेन m बाय n। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका एरिया ऐसे निकालते हैं। तो एरिया इज बेसिकली 1/2 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये फॉर्मूला 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इधर ये नोटिस करना है कि x1 है, फिर y2 है, फिर y3 है, फिर वैसे ही क्लॉकवाइज चल रहा है कि x2 है, फिर y3 है, फिर y1 है, फिर x3 है, फिर y1 है, फिर y2 है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये आई होप सबको पता है कि जो स्लोप होता है वो बेसिकली tan थीटा होता है, और थीटा इज जस्ट द एंगल जो कि लाइन बनाती है विथ एक्स एक्सिस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वो बीच में एंगल थीटा बनाती हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और m2 m1 बीइंग द स्लोप ऑफ रिस्पेक्टिव लाइंस। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सबको पता है, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 होती है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो y कांस्टेंट होगा, अगर वर्टिकल है तो x कांस्टेंट होगा। और ये चारों डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है। सबसे पहले ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि केवल एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नॉट, और फिर बाहर y नॉट ऐड हो रहा है। दो पॉइंट दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। इधर भी m स्लोप है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां लाइन एक्सिस को कट करती है। तो y इंटरसेप्ट वो है जिधर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, और x इंटरसेप्ट वो है जहां लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली y इंटरसेप्ट होता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c
फॉर्मूला होता है और x इंटरसेप्ट होता है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी फॉर्मूला होता है। और एट द एंड इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय a प्लस y बाय b, a एंड b बीइंग x एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करना है जैसा कि इधर न्यूमरेटर में करा है, और नीचे लाइन के दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके उनका अंडर रूट कर देना है, तो फिर डिस्टेंस निकल आएगा। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है तो उन दोनों लाइन की जो C1 और C2 की वैल्यू है उनको न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन फिट, जो कि मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम स्क्वायर्ड सम एरर को कैलकुलेट करते हैं। इधर हमें एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए रहेंगे, और फिर हमें हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको उस कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना है, और फिर इस सब का जो सम कर देंगे हम तो स्क्वायर्ड सम एरर आ जाएगा, जो यही सिम फॉर्मूला इधर लिखा है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस की जनरल फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्लोप ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि 2ax प्लस b होता है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि वो लाइन जो कि पैराबोला को आधे में काट दे, उस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और पैराबोला इज द फिगर विच द क्वाड्रेटिक फंक्शन मेक्स। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको 9th में श्री धराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे शायद। इधर ये पार्ट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो रियल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और अगर d लेस देन 0 है तो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स होंगे। वर्टेक्स फॉर्म भी होती है पैराबोला की, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। h और k वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, और वर्टेक्स जिसको नहीं पता है वो बेसिकली ये द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि मैक्स पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि एग्जांपल में ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो इधर 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर 4 है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। आई होप सबको डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल आता है। अगर नहीं आता है तो मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक ट्यूटोरियल देख लो, बहुत वाइडली अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। एक बार तुमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया इस फॉर्म में, वेयर p इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x माइनस a2 इस वे में फैक्टराइज हो गए हैं पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री पॉलिनोमियल की इवन है तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा शेप बनाएगा वेयर वो एक जगह स्लोप 0 होगा और फिर वो बाउंस ऑफ कर जाएगा, और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो वो ऐसा शेप बनाएगा, एक जगह पॉलिनोमियल का स्लोप 0 होगा और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसके थ्रू तुम पॉलिनोमियल का एंड बिहेवियर पता कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल का लीड कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री बीइंग इवन और ऑड वो एंड में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो पता कर सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव के केस में पॉलिनोमियल स्टार्ट नीचे से होगा। सो क्वालिफायर का सिलेबस यहीं तक है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये बस एक ओवरव्यू है पूरे सिलेबस का, केवल इसकी हेल्प से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो के लिए। सो या आई विल सी यू देयर, टिल देन बाय।